गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक निवेदन, एक गुजारिश आप सभी से है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, चैनल आपके लिए लाभदायक है, ये लाभ आपके हज़ारों हज़ारों मित्रों तक, आपके साथियों तक पहुंचना चाहिए, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है। और आने वाले 1 साल के अंदर एक लक्ष्य हमने बना रखा है कि लगभग 1000 वीडियो इस चैनल पर हम लोग अपलोड करेंगे और वो वीडियो आपकी सफलता के लिए होंगे। क्योंकि एक बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा आज की डेट में, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या किसी अच्छी इंडस्ट्री में, किसी अच्छी प्राइवेट सेक्टर की हो, तो कुछ विषय हैं जो महत्वपूर्ण कर दिए गए हैं। जनरल स्टडी, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, तो इन्हीं पर आधारित हमारे वीडियोज़ होंगे आने वाले समय में, जो आपको विजयश्री दिलाने में, आपके साथियों को विजयश्री दिलाने में महत्वपूर्ण होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कोई अगर आपसे, आप यूं ही अगर बैठे हों कहीं पे, आपका साथी पूछ दे आज का दिन 15 सितंबर 2024, आज से आने वाले 10 साल बाद 15 सितंबर 2034 को कौन सा दिन होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ हिसाब किताब बनाना शुरू कर जाएंगे और यह मैं ये कहूँ कि आप कुछ देर के लिए निरुत्तर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उनके सवाल आते ही आपका आंसर आपके पास होगा। उसके लिए कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले कुछ आप देखिएगा कि एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वो होते हैं जिसको अगर संख्या 4 से अगर आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ शेष बचेगा ही बचेगा। लेकिन अगर वो लीप वर्ष होगा, आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 2020, 2024, आने वाला 2028, आने वाला 2032, हर 4 साल बाद ये आता है, कोई शेष नहीं बचता है अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं तो। एक चीज, दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, सामान्य वर्ष में वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे पहला दिन साल का जनवरी होती है, जनवरी 1 जनवरी होता है, तो और लास्ट दिन साल का होता है 31 दिसंबर। अगर सामान्य वर्ष है जैसे 2023, 1 जनवरी 2023 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर 2023 को भी संडे ही था। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर, अब ये तो हो गया उसी वर्ष में, लेकिन सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में अगर आप जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्ष में से अगले वर्ष में जाएंगे तो 1 वर्ष का अंतर आता है, तो आप 1 ही जोड़ भी देंगे। यानी कहने का मतलब है सामान्य वर्ष के पहले दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 का अंतर होता है, 1 आप जोड़ देंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। 1 जनवरी 2021 का दिन फ्राइडे 1 जनवरी 2022 में अगर जाएंगे तो, क्योंकि 21 सामान्य वर्ष था, क्यों था, क्योंकि 4 से डिवाइड पूरा नहीं होता है ना, तो सामान्य वर्ष था। तो अगर 1 जनवरी 2021 का दिन फ्राइडे शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2022 का दिन फ्राइडे प्लस 1 इजिकल टू सैटरडे, यानी फ्राइडे के बाद 1 जोड़ने पे शनिवार आता है ना। सामान्य वर्ष में अभी हमने बताया कि सामान्य वर्ष के पहले दिन में 1 जोड़ने पर अगले वर्ष का पहला दिन आता है। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, क्योंकि हमने क्या किया, सैटरडे 2022 जनवरी का पहला दिन था, 1 जोड़ दिया। फिर 2024 के जनवरी को कौन सा दिन होगा, संडे प्लस 1 इजिकल टू मंडे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, देखिएगा, लीप वर्ष में अभी सामान्य वर्ष में आपने कहा कि जो पहली तारीख होगी वही वर्ष का पहली तारीख होती है 1 जनवरी, अंतिम होती है दिसंबर कौन सा, 31 का। अगर दिसंबर को 1 जनवरी को संडे था तो दिसंबर को भी संडे था, कब, 2023 में। लेकिन अब लीप वर्ष 2024 अभी जिस पे हम चल रहे हैं, 2024, 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को मंडे नहीं होगा, क्या होगा, मंडे प्लस 1,
क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा, यानी मंडे के बाद मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, हम उसी साल के अंतिम दिन पे पहुंचने के लिए एक जोड़ देते हैं। बहुत अच्छे कुछ उदाहरण और आने वाले हैं, आप देखिएगा। लेकिन यही चीज़ें आपने याद रखनी है कि लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष में क्या होता है और सामान्य वर्ष में क्या होता है। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण इसी प्रकार से 2020 1 जनवरी को वेडनेसडे था जो चले गया है, तब 31 दिसंबर को क्या होगा, वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर उसी वर्ष के क्यों होगा, क्योंकि ये एक लीप वर्ष है। हम पहले ही कह चुके हैं लीप वर्ष में क्या होगा, जो साल का पहला दिन होगा उसमें +1 करेंगे तो साल का अंतिम दिन आएगा। लेकिन सामान्य वर्ष होगा तो आपको +1 नहीं करना है। अगर पहला दिन पता है तो आप लास्ट दिन सीधे सीधे बता सकते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यार 1 जनवरी 2023 को, 2025 को, 2027 को रविवार था या शनिवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो आंसर होगा सेम दिन। दूसरे पॉइंट हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। यानी अगले वर्ष में जब हम चले जाएंगे लीप वर्ष के, जैसे 2024-25 में जाएंगे, तो हम इस बार 1 नहीं जोड़ने वाले हैं, हम लोग 2 जोड़ेंगे इस बार, है ना, क्योंकि यही फॉर्मूला है। +2 करना है लीप वर्ष से अगले वर्ष पे जाने पे। जैसे 2024 1 जनवरी को मंडे है, तो 1 जनवरी 2025 को मंडे के बाद सीधे +2 वेडनेसडे आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। एक उदाहरण और, 2020 भी एक लीप ईयर था। 1 जनवरी 2020 को अगर वेडनेसडे था तो अगला दिन थर्सडे ना होके फ्राइडे हो जाएगा, क्योंकि आपने +2 किया। क्यों किया, क्योंकि ये एक लीप ईयर था। हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन पर फिर से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन रहेगा वीडियो पूरा का पूरा आप देखें, और तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं, है ना। और आप वीडियो को स्किप ना करें, आप स्पीड ज़रूर उसकी ×2 कर सकते हैं, ×1.5 कर सकते हैं। फिर से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 को अगर मंगलवार था, 1 जनवरी, अब आपने जैसे 1 जनवरी 2001 देखा, सबसे पहले देखना है कि क्या लीप ईयर है। तो आंसर क्या है, नहीं, लीप ईयर नहीं है 2001, क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। तो 2003 तक जाना है, 2001, 2002, 2003 आप देखेंगे, कहीं पे भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, मंगल +1 = बुधवार। फिर 2002 भी लीप ईयर नहीं होता है। 2003 के 1 जनवरी तक जाने में आप +1 करेंगे तो वहाँ आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार, क्योंकि कोई भी लीप ईयर नहीं है। आप +1 ही करते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन फिर से, 1 जनवरी 1995 को शनिवार है या था, क्योंकि चले गया तो था। 1 जनवरी 1995 को शनिवार था, तो क्वेश्चन है 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। अब आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपने क्या ध्यान में रखना है, कि सबसे पहले तो ये देखना है कि 1995 से 2001 तक जाने में क्या कोई लीप ईयर आ रहा है। अगर कोई लीप ईयर आएगा तो आप लीप ईयर से अगले ईयर में जाने पे +2 जोड़ेंगे, और सामान्य जो वर्ष होंगे वहाँ पे +1 ही जोड़ेंगे। अब आप देखिएगा 1995 से 2001 तक कितने लीप ईयर आएंगे, 96 एक लीप ईयर होता है। उसके बाद 2000 भी एक लीप ईयर है, यानी 2 बार आपने ध्यान में रखना है। आपने +2 करना है शनिवार से, है ना। अब आप देखिएगा, यानी यही ध्यान में रखना है कि लीप ईयर से अगले ईयर में जाने पर आपने +2 जोड़ना है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर सामान्य वर्ष होगा, जैसे 95 से 96 में जाने में आप सिर्फ और सिर्फ +1 करेंगे। अब आप देखिएगा, आपके सामने लिखा है 1 जनवरी 1995 को सैटरडे है। 1 जनवरी 1996 को आपको कौन सा दिन होगा, कितना जोड़ेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक सामान्य वर्ष था। लेकिन जैसे आप 96 में आए, एक अंतर आ रहा है, आपको समझ आ गया होगा अंतर क्या है। 96 एक लीप ईयर है। लीप ईयर से मैं फिर से आपको ध्यान में रखना है, लीप ईयर से अगले ईयर में जाने पे, लीप ईयर में जाने में नहीं, लीप ईयर से अगले
ईयर में जाने में, अगले वर्ष पर जाने में आप +2 जोड़ते हैं। जैसे 1996 लीप ईयर है, संडे का दिन था, संडे के बाद अक्सर मंडे आता है, लेकिन 1997 का जो दिन होगा 1 जनवरी का, वो मंडे ना होके ट्यूसडे होगा। यानी रविवार से आप सीधे मंगलवार पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 96 एक लीप ईयर है। अब 97 से 98 में जाएंगे तो एक ही जोड़ेंगे क्योंकि सामान्य वर्ष था। फिर 98 से 99 में जाएंगे तो आपका कौन सा दिन आ रहा है? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, एक ही जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि 98 भी एक लीप ईयर नहीं था, सामान्य वर्ष था। लेकिन जैसे ही आप 2000 में गए तब भी आपने एक जोड़ा, लेकिन 2000 से 2001 में जाने पे अंतर आ गया क्योंकि 2000 एक लीप ईयर था। तो अब आप 2001 में 1 जनवरी 2001 में जाने में +1 न करते हुए +2 करेंगे क्योंकि 2001 लीप ईयर था। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 2001 का जो दिन है वो संडे रहा होगा, है ना। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये आपका था 1 जनवरी 1995 शनिवार है तो 1 जनवरी 2001 कौन सा दिन होगा? आपका आंसर आ गया संडे। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है, लीप ईयर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। अब रामबाण ट्रिक हमारी यहाँ पे काम करने वाली है और आप बिल्कुल स्पीड से आप अब आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे स्पीड वाली ट्रेन हमारी होती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन। तो मैं कहूँगा 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2005 मंगलवार है, तो आपको ज्ञात करना है, जानना है 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, है ना। अब आप क्या करेंगे? रामबाण ट्रिक है, आप सबसे पहले जो दिन है, दिन में से दिन माइनस कर देंगे। 5 जनवरी से 1 जनवरी माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4। फिर उसके बाद साल में से साल माइनस करेंगे, 15 में से 5, 2015 से 5 करेंगे तो आपका डिफरेंस आया 10 साल का। फिर +2 क्यों लिखा, ये अब आपके समझ में। आपने ये देखना है 2005 से 15 तक जाने में क्या कोई लीप वर्ष आया। जितने भी लीप वर्ष आएंगे वो आप प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2005 के बाद पहला लीप वर्ष कौन सा आया होगा? 2008। उसके बाद कौन सा आया होगा? 2012। यानी दो लीप ईयर आएंगे तो तभी आपने 4 तो दिन थे आपके, 10 सालों का अंतर था, 2 लीप ईयर आएंगे। +7 कर देना है, सॉरी डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। डिवाइडेड बाय 7 क्यों करना है? एक उसी दिन से मंगलवार तक जाने में, यानी रविवार से रविवार तक जाने में, सोमवार से सोमवार तक जाने में आपके 7 दिनों का अंतर होता है, इसलिए /7 आपने करना है। ये फॉर्मूले में हर बार /7 ही होना है यहाँ पे, है ना। जितने लीप ईयर आएंगे वो दिन और सालों में जुड़ जाएंगे। तो हमने काउंट किया 4 + 10 + 2 = 16 आपका है। 16/2 = जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कितने बार भाग गया ये महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे, जो बच गया वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वही उस दिन में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मंगलवार था 1 जनवरी 2005 को, तो आप +2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुवार। लीप ईयर कौन कौन से थे? 2 थे। कौन कौन से? 2008 और 2012। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप करेंगे। फिर एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, 1 जनवरी बहुत अच्छा सा है, बहुत थोड़ा सा लंबा भी है। 1 जनवरी 1975 को संडे था, तो 15 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? क्या करेंगे? दिन में से दिन घटाएंगे, साल में से साल घटाएंगे, फिर लीप ईयर जितने हैं वो प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। जो शेष आएगा वो आपका उस दिन में, जिस दिन में से पूछा गया है। जैसे 1 जनवरी 1975 पूछा गया है तो उसमें जोड़ देंगे। अब आप देखिए डिफरेंस कितना आया, दिन में से दिन 15 जनवरी से 1 जनवरी घटाएंगे तो कितना आया आपका आंसर आया 14। 92 से 75 गए 17, 17 साल आ गए। और लीप ईयर कौन कौन से आए ये देखते हैं। 75 के बाद प्रथम लीप ईयर आता है 1976, दूसरा आता है 1980, तीसरा आता है 1984, उसके बाद आता है 1988। 4 लीप ईयर आए तो +4 कर दिया। टोटल काउंट किया तो आपका 35 आ गया। 35/7। अब देखिए कितने बार डिवाइड हो गया, 7 5 जा 35, 0 आंसर आ गया। तो अब तो क्या करेंगे? संडे + 0 = संडे। तो यानी गजब की बात है, 1 जनवरी 1975 को जो दिन था वही दिन 15 जनवरी 1992 को होने वाला है। तो आपका आंसर आ गया संडे। क्या क्या ध्यान में रखना है? लीप ईयर से
अगले ईयर में जब हम प्रवेश करेंगे तो +2 जोड़ रहे हैं, सामान्य वर्ष हो रहा है तो +1 ही जोड़ा हमने। लेकिन यहाँ पे तो एक रामबाण ट्रिक आपको मिल गई है। आपने क्या करना है, दिन में से दिन घटाने हैं, साल में से साल घटाने हैं, बीच में जो लीप ईयर आ रहे हैं उतना भी प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा वो उस दिन में जो पहले आपके पास था उसमें ऐड कर देना है और आपका आंसर आएगा। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, ये ट्रेंड पे हैं ये क्वेश्चन, वर्तमान समय में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे है ना ये कैलेंडर पे बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, फिर से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, 5 फरवरी 1989 को वेडनेसडे है था, यानी मैं कहूँगा था, जो हो चुकी है चीज़। 12 फरवरी 2007 फिर से देखिए, सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे, दिन में से दिन घटा देंगे। 12 फरवरी से 5 फरवरी करी, कितने दिन बचे, 7 दिन। अब 2007 में से 1989 आपने माइनस करे, 11 साल वहाँ बचे, 7 ये बचे, तो 11 और 7 18, तो 18 सालों का ये अंतर आ गया। अब आपने ध्यान रखना है, क्या कोई लीप ईयर भी है? लीप ईयर के बिना आपका आंसर सही नहीं होगा, लीप ईयर महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे 89 के बाद कौन सा आता है, 1992। क्यों है? क्योंकि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। फिर 1996, फिर 2000, फिर 2004। तो आपने काउंट करा, 7 तो आपके दिन थे, 18 आपके साल थे, 4 आपका क्या है, लीप ईयर है। तो अब आपने क्या करना है, अपॉन 7 भी कर दिया, तो टोटल आपने 7 4 जा 28 होता है ना, तो 28, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो आपने क्या किया, वेडनेसडे +1 = थर्सडे। तो आपका यानी 5 फरवरी 1989 को वेडनेसडे था, तो 12 फरवरी 2007 को आपका कौन थर्सडे हो गया। अब आपको क्लियर हो गया ना लीप ईयर कितना महत्वपूर्ण है, और आपने करना क्या है, लीप ईयर काउंट करने हैं, साल में से साल माइनस करने हैं, दिन में से दिन माइनस करने हैं, उसके बाद सभी का टोटल कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, जो आपका रिमाइंडर जो शेष बचेगा उसको उस दिन में जो सप्ताह के आपके दिन होते हैं उसमें वो ऐड कर देना है, वो आपका अगला दिन आ जा रहा है। फिर से बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कुछ हमारे पास हैं आगे, है ना। जैसे अब आप देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 1947, कमेंट सेक्शन में देखिएगा, लिखिएगा कि 1947 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर से है ना, 18 जनवरी 1984 में एक बहुत बड़ी घटना देश में हुई थी। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या कौन सी घटना थी, है ना। एक प्राइम मिनिस्टर गए थे, नए आए थे, क्यों आए थे आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, दिन में से दिन माइनस करेंगे, 18 जनवरी से 10 जनवरी माइनस किया, आंसर आया 8। फिर आपने क्या किया, 84 में से 47 घटाया, तो आपका आंसर आएगा 37। फिर आपने ये देखना है कि क्या कोई लीप ईयर भी आ रहे हैं। 1947 के बाद सबसे पहला लीप ईयर 1948 आता है, 48, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, कितने हो गए टोटल काउंट करेंगे तो 9 लीप ईयर आपके पास हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, 8 + 37 + 9/7। अच्छा, यहाँ पे एक और है रामबाण ट्रिक, अगर आप टोटल सम न करना चाहें तो 7 1 जा 7, 8 को डिवाइड कर दिया, एक रिमाइंडर है, एक शेष बच गया। 37 में 7 5 जा 35, 2 रिमाइंडर यहाँ पर आ गया, 7 1 जा 7 तो 9 है, तो 2 रिमाइंडर यहाँ पे भी आ गया, 1 + 2 + 2 = 5, तो 5 आपका शेष बच गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए हो गया। तो मंगलवार + 5 = रविवार, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। इस ढंग से भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत आराम से आप इसको। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 जनवरी 2001 को सैटरडे है, तो 21 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ये आपका इस बार ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। लगभग आप बताइए 23 सालों का अंतर है। आप क्या करेंगे, दिन में से दिन घटाएंगे, 21 जनवरी से 5 जनवरी माइनस हुई तो 16 दिन आ गए ना, 24 में से 1 घटाए, 23 सालों का अंतर। 5 हमने क्यों लिखा, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिखा, क्योंकि 5 लीप ईयर कौन कौन से आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 2004, 2001 के बाद 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है और 2020, ये आपके यहाँ पे क्या हैं, लीप ईयर हैं। तो आपके कितने लीप ईयर हो गए टोटल, 5 लीप ईयर हैं। तो आपने क्या कर दिया, +5 कर दिया। तो अब आप
यहाँ पर भी यही रामबाण विधि से आप कर सकते हैं। पहले 16 को डिवाइड करा, 7 14 आता है, 2 रिमाइंडर हो गया, 23 में भी 2 हो गया, तो 2 + 2 + 5 = 9। दोबारा से आपने डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर हो गया, तो सैटरडे + 2 = मंडे। देखिएगा, है ना। इस ढंग से आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा होने वाला है, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जो कि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। हमने एक पहला भी वीडियो बनाया था। फिर एक नए टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं, टॉपिक 2, फाइंड करंट एज। करंट एज को करने के लिए, यानी आपकी उम्र, कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपको कितने वर्ष हो गए, कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे 5 जनवरी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, 5 जनवरी 2002 है। अब आज का दिन मैंने कहा 15 सितंबर 2024 ये। तो आप क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर मिडिल में मंथ, फिर यहाँ राइट पे आप डे लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, डे में से डे माइनस करेंगे, मंथ से मंथ माइनस करेंगे, और ईयर से ईयर। अब जैसे हमने 15 लिखा, 15 में से 5 अगर आपका निकल गया, तो आपको पता है 15 में से 5 निकलने पर आपका कितना आता है, 10 आता है, डे में से डे। और लेकिन 9 में से 1 माइनस हो गया, यहाँ भी 8 आ गया, 8 मंथ का अंतर आ गया, 24 में से 2 गया, 22। तो आज का दिन है 15 सितंबर 2024। तो आज के दिन में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 2002 है, तो आपकी उम्र है 22 वर्ष 8 माह 11 दिन, है ना। इस ढंग से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, है ना। आपने करा क्या, ये फिर से मैं ये कहूँगा, इस प्रकार के आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है। जैसे 5 जनवरी 2002 ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ दूसरी हो, तो भी आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ईयर लिख देंगे, फिर मंथ लिख देंगे, फिर डे लिख देंगे। अब डे में से जैसे हमने करा 15, क्या था, आज की तारीख को ऊपर में लिखेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। आज की जो तारीख है वो ऊपर में। अच्छा, वैसे हम जनरली लिखते हैं ना, 15/9/2024 लिखेंगे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे हम। ईयर पहले लिखेंगे, मंथ फिर लिखते हैं, फिर दिन लिखते हैं। ऐसे नीचे वाले को भी, जिसको माइनस करना है, जो पहले हो चुका है, उसको नीचे करेंगे। तो 5/1/2002, नहीं तो इसको हम क्या लिखते हैं ना, 5/1/2002 ऐसे हम लिखते हैं अगर कहीं पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हम करेंगे। फिर दिन में से आपने दिन माइनस कर दिए, मंथ में से मंथ माइनस कर दिए, और ईयर्स में से ईयर्स, यानी साल में से साल आपने माइनस कर दिए। एक फिर से बहुत अच्छा सा उदाहरण, और संभवतः लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। वो है, देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10/10/2003 है ना, 10/10/2003 है, और आज की तारीख है 15 सितंबर 2024, तो किसको हम ऊपर में लिखेंगे, आज की तारीख को। आज की तारीख से पुरानी तारीख को माइनस करना है। तो फिर मैं ये कहूँगा, ईयर पहले लिखेंगे, मंथ बीच में, डे यहाँ पे। तो 15 से 10 गया 5, ठीक है। लेकिन अब 9 में से 10 माइनस नहीं होता है, तो अब क्या करेंगे, यही आपने देखना है। 2024 में से एक पूरा साल यहाँ पे कैरी ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे 9 के साथ। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हम क्या करेंगे, पूरे 12 महीने ले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एक साल है ना ये। तो 9 में 12 जोड़ देंगे, तो आपको पता है ना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो 21 में से हम इस बार माइनस कितना करने वाले हैं, 10 करेंगे। 21 माइनस, यानी 21 महीने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो 11 बचे। और अब यहाँ पे 24, एक साल माइनस हमने यहाँ कैरी कर लिया था, तो यहाँ पे अब 24 की जगह 23 ही बचे, 23 बचे। 23 में से 3 माइनस अगर हम करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिसकी डेट ऑफ बर्थ अगर 10/10/2003 है, तो आज की डेट में, जो आज का दिन है 15 सितंबर 2024, उनकी उम्र होगी 20 साल 11 महीने 5 दिन। तो कभी कभी होता है ना, आपकी उम्र कितनी है, या आप कभी फॉर्म भी भरते हैं, तो वहाँ पे भी आपको निकालनी होती है। तो इस ढंग से आप, अक्सर फॉर्म में तो पूछता ही है आज की डेट में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या वैसे भी जनरली कहीं पे कोई आपसे पूछ देता है कि कितनी आपकी उम्र है ना, आज की डेट में, या आप ही को भी कैलकुलेट कभी ज़रूरत पड़ जाती करने की, तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। फिर फाइनली मैं यही कहूँगा आपसे कि चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इसलिए कीजिए कि आपके बहुत सारे साथियों को, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए निश्चित रूप से लाभदायक हो। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। कोई क्वेरी हो, नए टॉपिक पर अगर वीडियोस की डिमांड हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। फिर से मैं ये कहूँगा, पहले भी हमने अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत अच्छा सा वीडियो, जिस पे हमने
कि ये उसका टॉपिक था, उस एक फार्मूला वहाँ पे था n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 करके। तो उस पे हमने हैंडशेक्स की संख्या, दिए गए उपहारों की संख्या, किस प्रकार से आप खेले गए लीग मैचों की संख्या आप काउंट कर सकते हैं, उस पर बात करी थी। तो वो भी आप देखिएगा। और आने वाले समय बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ रहे हैं और आप उनको देखिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में ज़रूर याद रखिएगा कि लीप ईयर और सामान्य जो वर्ष होता है कितना इम्पोर्टेंट है। और